मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर के माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद अब आमने सामने हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद बृजभूषण शरण सिंह जहां राज ठाकरे को अयोध्या न आने की चेतावनी दे चुके हैं और वह यह कह चुके हैं कि जब तक माफी नहीं मांगते हैं अयोध्या आने का सोचें भी ना। वहीं आज फैजाबाद लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद लल्लू सिंह का भी बयान आ गया है। उन्होंने राज ठाकरे के आगमन को लेकर बजरंग बली की कृपा बताई है। गौरतलब है कि 5 जून को राज ठाकरे का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है, जिसके बाद से कैसरगंज की सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा राज ठाकरे वापस जाओ और उत्तर भारतीयों से माफी मांगो के पोस्टर लगाकर और राज ठाकरे का आगमन का विरोध हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आज सांसद लल्लू सिंह का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अयोध्या जो कोई भी आएगा राम भक्त होने के नाते वह उसका स्वागत करेंगे। हनुमान जी की कृपा राज ठाकरे पर हुई है, इसलिए वह प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं और जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा हम अयोध्या के राम भक्तों के सेवक होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। साथ ही साथ ईश्वर प्रभु श्री राम से हमारी यही प्रार्थना है कि राज ठाकरे को वह सद्बुद्धि दें कि वह मोदी जी की शरण में जा कर के अपना और महाराष्ट्र का कल्याण करें। जैसे कि तमाम पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि जो राज ठाकरे वापस जाओ, उनको अयोध्या में ना घुसने, तो क्या कहेंगे? ऐसा है कि समाज में आदिकाल से अनेकों प्रकार के विचार लोगों के मन में आते रहते हैं, लेकिन अयोध्या सबके स्वागत के लिए तैयार है। जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा अयोध्यावासी होने के नाते उसका स्वागत किया जाएगा। भाजपा के ही सांसद हैं, वो विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं और उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा हम बहुत नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन भगवान की शरण में जो भी आएगा हमारा कहना उसका हम सब स्वागत करें। आज नंदनी नगर महाविद्यालय नवाबगंज में कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या के प्रमुख संतों के साथ एक बैठक की, जिसमें सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि सभी संतों और महंतों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है और राज ठाकरे को अयोध्या आने नहीं दिया जाएगा। आज संतों ने फैसला कर लिया है कि वो भी विरोध करेंगे, वो भी उत्तर भारतीयों के मुहिम के साथ हैं। अयोध्या का कोई संत ऐसा नहीं था, कोई मंदिर ऐसा नहीं था जिसके संत यहाँ आए ना हो, और सब ने कहा है कि वो माफी मांगे तब आ सकते हैं। अब तो कोई सवाल है नहीं आने का। अगर माफी मांग लेते हैं हाँ तो आवे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 को नहीं आ सकते क्योंकि 5 को हमारा आह्वान हो गया है, तो उत्तर भारतीय संख्या इतनी वहां पर हो जाएगी कि 5 को आना उनका बेकार है। महाराष्ट्र के ठाकरे परिवार का विवाद अब राम नगरी अयोध्या की सड़कों पर साफ दिख रहा है। अयोध्या में राज ठाकरे का बैनर पोस्टर लगा, ठीक उसी के बाद शिवसेना ने अपना बैनर पोस्टर लगाया। हालांकि अयोध्या प्रशासन ने चंद घंटे में गुपचुप तरीके से बैनर और पोस्टर तो हटवा दिया, लेकिन इस मामले पर अयोध्या के संत समाज ने नाराजगी जाहिर की है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने आज कहा कि ठाकरे परिवार का यह विवाद नहीं है, यह शुद्ध रूप से राजनीतिक विरासत का विवाद है। इतना ही नहीं, पुजारी राजू दास ने ठाकरे परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक बताते हैं कि मैं हिंदूवादी हूं तो दूसरा भी अपने आप को हिंदुत्व से कम नहीं आंकता। अयोध्या में एक ने पोस्टर लगाया और लिखा कि आ रहे हैं भगवाधारी, तो दूसरे ने भी पोस्टर लगाया कि नकली और असली से सावधान। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदुत्व से राजनीति मत करो, आपको राजनीति करनी है तो आप महाराष्ट्र में राजनीति करो। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे के साथ हिंदुत्व जुड़ा था, उस तरह से आप दोनों के साथ नहीं जुड़ेगा। ये ठाकरे परिवार की विवाद नहीं है, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक विरासत का विवाद है। एक बताना चाहते हैं कि सबसे बड़े हिंदुत्ववादी हम हैं, दूसरा बताना चाहता है कि मैं भी हिंदुत्ववादी हूं। जिस प्रकार से अयोध्या में पोस्टर लगी,
एक पोस्टर लगी कि आ रहे भगवाधारी, दूसरा आधे घंटे बाद तुरंत पोस्टर लगती है कि आ रहे असली और नकली से सावधान। क्या बताना चाहते हो? अरे भाई, हिंदू जनभावना से खिलवाड़ मत करो। आपको राजनीति करना है, खूब महाराष्ट्र में राजनीति करो, खूब अपने आप को धर्मांतरण कर लो, खूब सोनिया एंटोनो माइनो के चरण शरण में पड़े रहो। और जिस प्रकार से हिंदू जनभावना आपसे जुड़ी हुई थी, वो आपसे नहीं, बाला साहब ठाकरे से जुड़ा हुआ था और जुड़ा रहेगा। और आप बाला साहब ठाकरे की विचार को सरेआम नीलाम कर दिया सोनिया एंटोनो माइनो के चरण और शरण में, जिसको खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पोस्टर को इसलिए हटाया जा रहा है, मुझको लगता है कि दोनों जो ग्रुप है, शिवसेना और मनसे का, वो शुद्ध रूप से कमर्शियल ग्रुप है। और वह ग्रुप अपने नेताओं को अयोध्या में इस प्रकार स्थापित करना चाहती है कि यहाँ पर भी कुछ वोट प्रतिशत बढ़े, हिंदू जनभावना इधर भी जोड़े। इसके नाते यह कार्य करे और कोई दूसरा इनका उद्देश्य नहीं। शहादतगंज से लेकर के नया घाट तक मार्ग चौड़ीकरण को लेकर अधिकारियों और दुकानदारों के बीच हुई समन्वय बैठक के दौरान बात बन जाने के बाद, यूं कहें कि सहमति बन जाने के बाद आज रिकाबगंज से सर्वे का काम शुरू हो गया। यानी सड़क के दोनों ही पटरियों पर चिन्हीकरण करने का काम आज शुरुआत उसकी हो गई। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रिकाबगंज में सड़क चौड़ीकरण को लेकर के जो बाधा थी वो जब दूर हुई, तो आज फौरी तौर पर यहाँ पर सर्वे का काम, या यूं कहें कि सड़क के चिन्हीकरण का काम शुरू हो गया। बात बनी थी 20 मीटर पर, जो नगर विधायक ने सहमति बनवाई थी, लेकिन आज जब नापजोख शुरू हुई तो सड़क की एक पटरी पर 12 मीटर और दूसरी पटरी पर 12 मीटर, यानी कुल मिलाकर के 24 मीटर को लेकर के यहां पर आज चिन्हीकरण का काम शुरू हुआ है। निर्माण खंड 3 के अवर अभियंता के सिंह के मुताबिक सड़क के सेंटर से 12 मीटर एक तरफ और 12 मीटर दूसरी तरफ, यानी कुल मिलाकर के 24 मीटर पर चिन्हीकरण का काम आज से शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि सहमति बनी थी 20 मीटर पर और नपाई हो रही है 24 मीटर पर, तो आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रोड चौड़ीकरण की नपाई हो रही है और इसमें सेंटर से 12 मीटर जो है, एक साइड 12 मीटर एक साइड, टोटल 24 मीटर लेना है। कहाँ शुरुआत किया आपने इसकी? इसका रिकाबगंज चौराहे से शुरुआत हुआ है और ये साकेत डिग्री कॉलेज तक हम लोगों को मिला उसको करना। इसके आदेशानुसार हो रहा है? आदेशानुसार एडीएम साहब के आदेशानुसार। तो ये मतलब अभी खाली ये जो चिन्हित किया जा रहा है कि मतलब कहाँ से कहाँ बनना है? चिन्हित किया जा रहा है और किसका जो है कितनी ज़मीन जा रही है, भवन जा रहे हैं, उसका जो है नापी जोखी हो रही है, उसके बाद जो है बनेंगे। क्या नाम सर आपका है? शुभ नाम क्या आपका है? हमारा नाम के सिंह। क्या पद है आपका? हम अवर अभियंता है निर्माण खंड 3 के। सरजू नदी में स्नान के दौरान हादसों के होने का सिलसिला जारी है। गनीमत तो यह रहती है कि डूब रहे कुछ लोगों को जल पुलिस और नाविकों की मदद से सकुशल बचा लिया जाता है। मंगलवार को यहां स्नान के दौरान डूब रहे एक युवक को नाविकों और जल पुलिस की मदद से बचा लिया गया। वाकया सुबह 9:30 बजे का है। अमरनाथ सिंह उम्र 25 वर्ष पुत्र शिवसेवक सिंह स्नान करने आया हुआ था। अचानक वह गहरे पानी में चला गया। आसपास के लोगों ने गुहार लगाई तो यहां मौजूद नाविक और जल पुलिस ने अमरनाथ को सकुशल बचा लिया। अयोध्या कोतवाल देवेंद्र पांडे ने बताया कि पुलिस के जवानों और स्थानीय नाविक बबलू माझी, शिवा माझी और छोटू माझी ने अपनी जान जोखिम में डालकर अमरनाथ को गहरे पानी से बाहर निकाल लिया। गौरतलब है कि 28 तारीख को एक युवक और 29 अप्रैल को पिता पुत्र समेत 3 लोगों को सरजू में डूबने से बचाया गया था। फिलहाल सरजू में हादसों का दौर जारी है। नगर कोतवाली क्षेत्र के दुर्गापुरी कॉलोनी के सामने कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि गंजा गांव के रहने वाले राजदेव यादव उम्र 65 साल अपनी बाइक से किसी काम से शहर आए थे। वापस लौट रहे थे कि दुर्गापुरी कॉलोनी के सामने आ रही कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलावस्था में उन्हें एक कोचिंग के छात्रों के द्वारा प्राइवेट वाहन के जरिए जिला चिकित्सालय ले आया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के डाभा सिमर पुलिया के पास कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा कलंदर के ग्राम मूसेपुर के रहने वाले दान बहादुर और उनकी पत्नी कमलेश कुमारी बाइक से शहर दवा लेने आए थे। वापस घर जा रहे थे कि डाभा सिमर स्टेडियम के पास कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। आम का भोग लगाकर राम नगरी के मंदिरों में मनाई गई जानकी नवमी। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े और बधाई गान गाते हुए जमकर थिरके। बैसाख शुक्ल नवमी यानी 10 मई को मां सीता का जन्मोत्सव रामनगरी के मंदिरों में मनाया गया। नवमी को मध्याह्न 12 बजते ही मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजने लगे। बधाई गान पर श्रद्धालु जमकर थिरके। इससे पहले भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। सरयू नदी में स्नान कर मंदिरों में हो रहे पर्व और विशेष अनुष्ठान में लोग शामिल हुए। इस बार राम मंदिर में विशेष तौर पर आम का भोग लगाकर श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। इसके साथ ही साथ कनक भवन, जानकी महल, सतगुरु शरण, गोला घाट, झुनकी घाट, श्री राम वल्लभा कुंज, पैदेही भवन, राम हर्षण कुंज सहित सैकड़ों मंदिरों में जन्मोत्सव पर उत्सव का माहौल रहा। माता सीता की कुलदेवी की शोभा यात्रा भी इस दौरान निकाली गई। माता सीता की कुलदेवी माता गौरी का प्रसिद्ध मंदिर छोटी देवकाली है। मंदिर में 9 दिन पहले से ही विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। यहां पर फूल बंगले की झांकी सजाकर 10,051 बत्ती की आरती की गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले आयोजनों को सीमित कर दिया गया था। फिलहाल बधाई गान से गुंजायमान होते रहे रामनगरी के मंदिर। लापरवाही अस्पताल की होती है और खामियाजा भुगतता है मरीज। जी हां, दर्शन नगर क्षेत्र के गिरधर मेमोरियल हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुल्तानपुर से इलाज कराने आई महिला की यहां पर मौत हो गई। परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। महिला की मौत पर परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। हॉस्पिटल में डॉक्टर और कर्मचारी महिला की मौत के बाद नदारत नजर आए। बता दें कि दर्शन नगर क्षेत्र में है गिरधर मेमोरियल हॉस्पिटल। आरोप है कि एक महिला जो सुल्तानपुर से यहां पर पित्त की थैली के ऑपरेशन के लिए यहां आई थी, उसका ऑपरेशन यहां पर करना था। गलत इंजेक्शन लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। गिरधर मेमोरियल हॉस्पिटल विधान का पूर्वा कुसमाहा में है, जो कि अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के दर्शन नगर में है। फिलहाल इस अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने किसी तरह से मामले को संभाला, वरना यहां और बड़ा हंगामा होता। फिलहाल परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने उनकी तहरीर ली है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दर्शन नगर गाँव सभा है। आज यहाँ पे क्या घटना हुई है? ये कल ये हमारे यहाँ की रमज़ान है, उनकी लड़की है, भी 2 माह हुआ, उसकी शादी हुआ सुल्तानपुर में। उसके पित्त के थैली में पथरी थी, तो मैके की वजह से यहाँ ले आए। उन्होंने यहाँ अस्पताल समझा कि यहाँ अस्पताल उनको ठीक ठाक है। कल इन्होंने भर्ती करा दिया। करीब कै बजे भर्ती नवा करा? शाम को 9 बजे इन्होंने भर्ती कराया। इसके बाद में 11:15 बजे इसको ले गए अंदर। इसका जो है हाँ, आज दोपहर में वही 11:15 बजे ले गए। 2 घंटे बाद निकाले। उसके जान नहीं था, लेकिन इन लोगों को गुमराह किए। कहा इसको ले जाइए वहाँ अंगूरी बाग में कोई अस्पताल नहीं, चिरंजीवी हॉस्पिटल है। चिरंजीवी में बताया कहाँ है? चिरंजीवी नियावा में, हाँ वहीं। तो वो बताए कि वहाँ ले जाइए। 3 लोग ले जा करके उसको वहाँ दिखाए कि मरी थी। क्या पूरे मामले में लग रहा है अस्पताल प्रशासन की पूरी लापरवाही है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लापरवाही है। अस्पताल की पूरी लापरवाही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। फिर पुलिस प्रशासन आ गई।